भिखारी चिड़िया। मुन्नी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत गरीब थी, उसे 2 वक्त की खाना भी नसीब नहीं होता था। तभी माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरा सर दर्द कर रहा है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। तभी वहाँ काला कौआ आता है। अरे मुन्नी चिड़िया, तू मेरा कर्जा कब दे रही हो? दे दूंगी भैया, मैं तुम्हारा कर्जा बहुत ही जल्दी दे दूंगी। पहले मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उसे खाना लाकर देती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। तेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा पैसा चाहिए। भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मेरे पास खाने का भी पैसे नहीं है। मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा पैसा तुम वापस नहीं दोगे तब तक मैं तुझे सही से जीने नहीं दूंगा। और काला कौआ वहाँ से चला जाता है। माँ, ये किस चीज का पैसा मांगता है? तेरे पिताजी शराबी थे बेटा, और इससे उधार में शराब ला ला कर पीते थे। उन्हीं का कर्जा था बेटा। माँ, मेरा तो बहुत जोरों से सर दर्द कर रहा है। बेटा, तुझे तो लगता है जोरों से बुखार लगी है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है तुम्हारे इलाज करने के लिए। बेटा चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और मुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे बीमार है, इसकी इलाज कर दो। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे इसे तो भूखा रखने के कारण इसे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। अब इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? इस ऑपरेशन का 1 लाख रुपए खर्च आएगा। तुम ला कर दे दो तो फिर मैं आप इसका ऑपरेशन कर देता हूँ। मेरे पास तो इतना रुपया नहीं है डॉक्टर साहब, मैं इतना रुपया कहाँ से ला कर दूंगी? तो फिर अपने बच्चे को लेकर जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसे की बंदोबस्त करके आती हूँ। और फिर मुन्नी चिड़िया वहाँ से चली आती है। फिर मुन्नी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है। बहन जी, मुझसे सब्जी खरीद लो, मेरे बच्चे बीमार है। कैसे किलो आलू दिए? 20 रुपए किलो है बहन जी। अरे सामने वाला तो 10 रुपए किलो दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब्जी भी नहीं बिकता है। माँ, मुझे जोरों से भूख लगी है माँ। थोड़ा देर ठहरो बेटा, थोड़ी सब्जी बिक जाने दो, उसके बाद मैं तुझे खाना ला कर दूंगी। सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो। बहन जी, मुझसे सब्जी खरीद लो, आपका बहुत एहसान होगा। मेरे बच्चे बीमार हैं। मैं क्यों खरीदूं सब्जी? तेरा बच्चे बीमार है तो तू देख। माँ, अब सब्जी नहीं बिक रहा है तो क्या करोगी माँ? लगता है अब तो हमें भीख मांगना पड़ेगा बेटा। तुम्हारी बहन का जान जो बचाना है। और फिर मुन्नी चिड़िया भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बहन जी। अरे ये कैसी भिखारी है? इतनी स्मार्ट सुंदर होके भी भीख मांग रही है। मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ भीख दे दो बहन जी। अरे तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो और इतनी सुंदर भी हो, तुम काम क्यों नहीं कर लेती? तुम क्यों भीख मांग रही हो? मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। मुझे पैसे दे दो बहन जी। अरे ये तो गजब की चिड़िया है, ये तो ज़बरदस्ती भीख मांग रही है। माँ, अब तो लगता है कोई भीख भी नहीं देता माँ। हाँ बेटा, अब क्या होगा? तुम्हारी बहन का ऑपरेशन कैसे होगा? माँ, दीदी बच तो जाएगी ना माँ?
हाँ बेटा, तुम्हारी बहन जरूर बचेगी बेटा। फिर वहाँ बाला कबूतर आता है। अरे मुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ भीख मांग रही हो, मेरा कर्जा कब दोगी? दे दूंगी भैया, मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। वो मैं कुछ नहीं जानता, पहले मेरा कर्जा दे दो, फिर उसके बाद अपने बच्चे का इलाज कर लेना। भैया, मैं इतना पैसा कहाँ से ला कर दूंगी? मैं तुझे 1 महीना का मोहलत देता हूँ, अगर मेरा पैसा लाकर नहीं दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर बाला कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, ये किस चीज का पैसा मांग रहा है माँ? बेटा, तेरा बाप जुआरी भी था और जुए में पैसा हार गया था, इसी से कर्जा लेकर पैसा हारा था। तेरा बाप तो नहीं रहा, पर कर्जा बहुत छोड़ के गया है। माँ, अब क्या होगा? अब तो कोई भीख भी नहीं देता माँ। मैं इतनी सुंदर की हूँ, मैं लूली लंगड़ी काली पीली क्यों नहीं हो जाती? मुझे लोग भीख देते और मैं अपने बच्चे का इलाज कर पाती। तभी वहाँ मास्टर जी आते हैं। अरे मुन्नी बेटी, तुम क्या कर रही हो? मास्टर जी, मैं भीख मांग रही हूँ, मेरे बच्चे बीमार है, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अरे बेटी, तुम भीख मांगने से 1 लाख रुपए नहीं कमा पाओगी। तो मास्टर जी, मैं अब क्या करूँ? बेटी, तुम तो अपने क्लास की सबसे टॉप स्टूडेंट थी और आज तुम भीख मांग रही हो। तो मास्टर जी, मैं अब क्या करूँ? बेटी, तुम अभी भी पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ। बेटी, मैं जानता हूँ तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो और भारत के नंबर 1 स्टूडेंट हो, इसलिए तुम डॉक्टर बन सकती हो। बेटी, तुम मेरे घर चलो, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। और मुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मास्टर के घर आ जाती है। बेटी, ये रहे किताब और तुम डॉक्टर की पढ़ाई करो और तुम डॉक्टर बनो। और फिर मुन्नी चिड़िया पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर एग्ज़ाम का समय आ जाता है। बेटी, तुम आज एग्ज़ाम देने जा रही हो, मन लगा कर लिखना और पूरे भारत में टॉप कर अपना नाम रोशन करना बेटी। जी मास्टर जी। और फिर मुन्नी चिड़िया एग्ज़ाम देती है और फिर कुछ दिन बाद। मास्टर जी, आज मेरा रिजल्ट है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? हाँ बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम डॉक्टर बन पाओगी क्योंकि तुमने बहुत ही मेहनत किया है। तभी वहाँ बाला कबूतर और काला कौवा आता है। अरे मुन्नी बहन, तुम यहाँ हो? अरे तुम्हारा रिजल्ट आ गया। क्या मेरा रिजल्ट आ गया? हाँ बहन, तुम पूरे भारत में टॉप कर डॉक्टर बन चुकी हो। देखो देखो मास्टर जी, मैं डॉक्टर बन गई। क्या मैं डॉक्टर बन गई मास्टर जी? हाँ बेटा, तुम अपनी मेहनत और लगन से आज टॉप की डॉक्टर बन चुकी हो। भैया, मैं तुम्हारा कर्जा बहुत ही जल्दी दे दूंगी। नहीं बहन, मैं तुमसे कर्जा कैसे ले सकती हूँ, तुम तो टॉप की डॉक्टर बन चुकी हो। मुझे कैंसर है बहन, मेरी इलाज कर देना बहन। बेटी, अब तुम्हारा हॉस्पिटल जाने का समय हो गया और जाओ पहले अपने बेटी के इलाज करो। और फिर वही हॉस्पिटल में मुन्नी चिड़िया डॉक्टर बनकर आती है। अरे तुम पैसा लेकर आई? अरे ये मुन्नी चिड़िया है और पूरे भारत में टॉप किया है, आज ये इस हॉस्पिटल का इंचार्ज होगा। क्या ये हॉस्पिटल के इंचार्ज होगी? हाँ, आज से यही इंचार्ज होगा। मुझे माफ़ कर दो बहन। आज से सभी पेशेंट को फ्री इलाज की जाएगी और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर मुन्नी चिड़िया अपनी बेटी को ऑपरेशन कर ठीक कर लेती है और फिर उसी हॉस्पिटल में मुन्नी चिड़िया टॉप का डॉक्टर बन सभी को फ्री में इलाज करती है। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।